नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। सीनियर सिटीजन कार्ड 2025, सरकार की 8 नई सुविधाओं से बुजुर्गों को मिला ऐतिहासिक बड़ा लाभ। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित नई सुविधाओं ने पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल पैदा किया है। 21 नवंबर 2025 से देश भर में लागू होने जा रही यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी जो उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य, आर्थिक परेशानियों और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन को अधिक सम्मान, सुरक्षा और आराम के साथ जी सकें। इसी सोच को आधार बनाकर सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 इंच की शुरुआत की गई है, जो बुजुर्गों के लिए पहचान पत्र के साथ साथ सरकारी योजनाओं का पासपोर्ट भी बनेगा। यह कार्ड मिलने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता मिलेगी। वर्षों से वे जिन समस्याओं से जूझते आए हैं, जैसे लंबी कतारें, दस्तावेजों की जटिलता, बार बार पहचान साबित करने की आवश्यकता, इन सब को खत्म करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए ब्लॉक कार्यालय में आवेदन की सुविधा दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि तकनीक से दूर रहने वाले बुजुर्ग भी आसानी से इस योजना का लाभ ले सकें। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यह योजना काफी प्रभावशाली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा उन बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी राहत है जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू की जाएंगी जो गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य जांच करेंगी। साथ ही टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा दी जाएगी ताकि बुजुर्गों को भीड़-भाड़ वाले अस्पतालों में समय और ऊर्जा न गंवानी पड़े। यह सेवा खासकर उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी होगी जो बीमारी या दूरी के कारण अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं। यात्रा में मिलने वाली छूट भी इस योजना की खास बात है। रेलवे, बस और एयरलाइंस में 30 से 50% तक का डिस्काउंट बुजुर्गों को बड़ी राहत देगा। ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अक्सर उन्हें रोक देती है। इस छूट के चलते वे आराम से अपनी मनपसंद जगहों पर जा सकेंगे। सरकार ने तीर्थ यात्राओं के लिए अतिरिक्त सहायता देने की भी योजना बनाई है, जिससे बुजुर्गों का सफर सुरक्षित और आरामदायक हो सके। आर्थिक सुरक्षा किसी भी वृद्ध व्यक्ति के जीवन की नींव होती है। सरकार द्वारा पेंशन राशि को 5,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया गया है, जिससे आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव बुजुर्गों को स्थिर आय का भरोसा देंगे। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेंशन में बढ़ोतरी एक आवश्यक कदम था जो अब पूरा हो चुका है। बैंकिंग सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों में विशेष सीनियर सिटीजन काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। यह सेवा उन बुजुर्गों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिनकी उम्र के साथ चलने फिरने की क्षमता कम हो जाती है। बैंक अक्सर भीड़-भाड़ वाले स्थान होते हैं और वहां तेजी से सेवा उपलब्ध होना उनके लिए राहत की बात होगी। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग भी बढ़े, इसलिए डिजिटल सहायता सुविधा भी दी जाएगी ताकि वे आसानी से अपने लेन देन कर सकें। कानूनी सहायता भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपत्ति विवाद, पेंशन गड़बड़ी या धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में बुजुर्ग अक्सर परेशान हो जाते हैं। इसके समाधान के लिए हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क खोले जाएंगे, जहां विशेषज्ञ निःशुल्क सलाह देंगे। इससे बुजुर्गों को न्याय पाने में आसानी होगी और उन्हें कानूनी कार्यवाही का डर भी नहीं रहेगा। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। निगरानी तंत्र मजबूत किया जाएगा ताकि घर या समाज में होने वाली वृद्धावस्था की हिंसा को रोका जा सके। सुरक्षा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे जहां जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों को अस्थायी संरक्षण मिल सके। ये सभी सुविधाएं पूरी तरह सरकार की आधिकारिक घोषणा पर आधारित हैं और देश भर में लागू होने जा रही हैं। यह योजना केवल दस्तावेजों में सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतारी जा रही है ताकि हर बुजुर्ग तक इसका लाभ पहुंचे। सरकार की यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह केवल सुविधाओं का पैकेज नहीं, बल्कि उन माता पिता और दादा दादियों के प्रति सम्मान का भाव है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और परिवार को समर्पित की है।